नमोकार मंत्र का उच्चारण कर ले। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवच्छयनं नमो वायर्याणं नमो उवच्छयनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो लोये सौवसाहुनं। एक जरा श्री अजितनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। धर्म करम कुछ अपना ले किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म करम कुछ अपना ले किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले किस्मत में कुछ लिखवा ले। झोली में कुछ तो पाले झोली में कुछ तो पाले। झोली में कुछ तो पाले झोली में कुछ तो पाले। 4 दिनों का मेला है 4 दिनों का मेला है फिर तो उठता ठेला है। 4 दिनों का मेला है फिर तो उठता ठेला है। उठते जीवन में हो उठते जीवन में कुछ नहीं कर पाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो होनी अनहोनी कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन में पूंजी वही होती है जो पहले कमाई जाती है। जीवन में धर्म और कर्म दोनों बातें कही। कर्म उसे कहते हैं जिसमें धर्म शामिल होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता। कर्म के बिना धर्म प्योर धर्म होता है लेकिन कर्म मिला हो तो मिक्स धर्म होता है। जैसे दूध में घी मिला हुआ होता है लेकिन घी में दूध मिला हुआ नहीं होता। दूध में घी मिला हुआ होता है। जब दूध में घी मिला है तो कर्म है और जब घी में दूध नहीं है तो धर्म। धर्म प्योर होता है और कर्म उसे कहते हैं जिसमें धर्म मिला होता है। भोजन उसे कहते हैं जिसमें स्वाद भी होता है लेकिन स्वाद बहुत कम होता है और भोजन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही दूध बहुत होता है और घी बहुत कम होता है। ऐसे ही कर्म बहुत होता है और धर्म बहुत कम होता है। पूजन तो तुमने 4 कर ली और भाव एक में भी नहीं लगा तो कर्म तो बहुत हो गया और धर्म हुआ ही नहीं। इसलिए भाव धर्म है तो भाव भी लगना चाहिए। पूजन करते करते न जाने कहां भाव लग जाए, क्या पढ़ते समय भाव लग जाए। इसलिए धर्म भी करिए कर्म भी करिए। कर्म से कहते हैं ना डायमंड कट डायमंड,
लोहे को लोहा ही काटता है, कर्म को कर्म ही काटता है। कर्म को कर्म ही काट सकता है। पाप कर्म एकत्र है, पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म को कौन सा कर्म काटेगा? पुण्य कर्म। लॉस को कौन काटेगा? प्रॉफिट, वो भी कर्म है। प्रॉफिट भी कर्म है, लॉस भी कर्म है, तो लॉस को प्रॉफिट काटेगा। ऐसे ही डायमंड कट डायमंड, कर्म को कर्म ही काटता है। अगर पाप कर्म हमारे जीवन में है, कुछ मत करिए, पुण्य कर्म को बढ़ाइए। जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतना ही पाप कर्म कम हो जाएगा। लॉस हुआ है, प्रॉफिट करिए, जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही लॉस कम हो जाएगा। यही यहां बताया। हम ये जानना चाह रहे थे कि नारायण, सत्यनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर कौन से परिणाम से ये होते हैं। पहली बात तो ये है, ये जितने भी 63 सलाह का पुरुष हैं ये सब मुनि बनते हैं। मुनि के बिना कोई बन ही नहीं सकता। पहले ये मुनि बने हैं, कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 5 बार, कोई कई बार। मुनि बने बिना कोई भी सलाह का पुरुष की श्रेणी में आता ही नहीं। दुकानदार की श्रेणी में आएंगे जो मुनि बन के नहीं जाएंगे। नौकरी की श्रेणी में आएंगे। जितने दुकानदार, जितने पंचम काल में दुकानदार नौकरी की श्रेणी में, ये सब बिना मुनि बने आए। पंचम काल में एक भी मुनि बन के नहीं आए। एक भी मुनि बन के आते ना तो ये होते ही नहीं। तुम कहोगे नहीं वो टाटा और अंबानी और अडानी जो तो मुनि बन के आए हो। नहीं, मुनि बन के इतने पैसे वाले थोड़ी बनते, ऐसे तो नौकर होते हैं वहां। मुनि बन करके इतने पैसे वाले थोड़ी बनते हैं, ऐसे तो वहां नौकर होते हैं। मैं अलवर गया। अलवर में बड़े बड़े राजमहल हैं, अच्छे अच्छे महल हैं, वहां किले हैं। एक भवन था, उसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। अब वो किराए से रहते, जैसे रहते थे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ा भवन था, महल जैसा था। तो हमने पूछा इसमें कौन रहते हैं? बोले हम लोग रहते हैं। हमने पहले कौन रहता था? बोले पहले जो राजा थे उनके दरबारी लोग रहते थे। जब दरबारी लोग इतने बढ़िया महल में रहते हैं, उनके नौकर इतने बढ़िया महल में रहते हैं, तो राजाओं का महल कितना बढ़िया होगा। तो जी आप लोग इनमें रहते हैं ना कि मकानों में, ये तो नौकरों के भी नहीं होते ऐसे। नौकरों के भी तो इनसे बढ़िया होते हैं। हमने वहां देखा तो ये तो उनसे बढ़िया थे। क्या मकान थे कि 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, तब भी बढ़िया बने हुए हैं। तुम्हारे मकान तो 50 साल, 100 साल, 100 साल के बाद तो वे अपने आप ही ढह जाएंगे। कहाँ है इतनी मजबूती है, कहाँ इतने बढ़िया मकान है। तो कहें कि जो मुनि बन करके जाते हैं वे 63 सलाह का पुरुषों में जन्म लेते हैं। अब फिर भी नारायण और सत्यनारायण होते हैं, उन्हें नरक जाना पड़ता है। मुनि बन करके भी नरक जाना पड़ता है। क्यों? मुनि बन के नरक नहीं जा सकते? कई बार जा सकते। मुनि बन के गधा नहीं बन सकते? बोलो बन सकते कि नहीं? कई बार बन सकते हैं। गधा भी बन सकते हैं, कुत्ता भी बन सकते हैं, घोड़ा भी बन सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, स्त्री भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं मुनि बनने के बाद। अगर मुनि बनने के बाद ऐसा कार्य हो तो भगवान महावीर का जीव मारीच
मुनि बन गया आदिनाथ भगवान के साथ। आदिनाथ भगवान के खानदान में पैदा होकर के भरत चक्रवर्ती का पुत्र होकर के आदिनाथ भगवान के साथ मुनि बन गया। मुनि तो बन गया कि भगवान थोड़ी बन गया है, मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद आदिनाथ भगवान की बात मानी नहीं, आदिनाथ भगवान के उल्टे चल गए। आदिनाथ भगवान की बात नहीं मानी, बस इतनी सी गलती कर गए और अपनी मनमानी कर गए। 60 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। कितने बार? 60 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। शेर की पर्याय में जाते जाते पहले ही बन गए इतने बार। अब बताओ क्या मुनि बन के गधा नहीं बनते? बनते। मुनि बन के गधा भी बनते, कुत्ता नहीं बनते, कुत्ते भी बनते। 20 करोड़ बार कुत्ता बनना पड़ा, कुत्ते भी बनते। इसलिए और मुनि बन करके चक्रवर्ती भी बनते हैं, मुनि बन करके तीर्थंकर भी बनते हैं, मुनि बन करके नारायण पतिनारायण भी बनते हैं। तो तुम्हें नारायण पतिनारायण बड़े खराब लगे क्योंकि वो और कहीं जा रहे हैं। तो बोले मुनि बन के भी, हाँ मुनि बन के भी नरक जा सकते हैं, क्योंकि नारायण और प्रतिनारायण वे ही बनते हैं जो मुनि बन करके निदान कर लेते हैं। निदान कर लिया है तो फिर जाना ही पड़ेगा। निदान से मतलब समझते? निदान, निदान का मतलब होता है ऊपर की कुर्सी पर बैठकर नीचे की कुर्सी पर बैठने की इच्छा करना, निदान। और नीचे की कुर्सी पर बैठकर ऊपर की कुर्सी पे बैठने की भावना करना, इसे कहते भावना। और नीचे बैठने का विचार करना, इसे कहते हैं निदान। महाराज बन करके राजा बनने की चाह करना, राजा महाराज बनने की बात करते हैं, और महाराज राजा बनने की बात करते हैं, ये निदान है। महाराज बनने के बाद, मुनिराज बनने के बाद राजा बनने का विचार करना निदान, और राजा बनने पर मुनिराज बनने का भाव करना भावना, ये निदान नहीं। तो निदान का अंतर समझिए। तो जो मुनिराज मुनि बन करके और निदान बंद कर लेते हैं, मैं राजा होता, मैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अब मुनि तो बने बैठे हो, विचार ऐसा कर लिया तो मुनि के परिणाम से, पुण्य के फल से पहुंच गए नीचे। अब नीचे कहाँ जाएंगे? तो फिर नारायण प्रतिनारायण बनेंगे। चक्रवर्ती ये मुनि बन करके बन रहे हैं, ये निदान नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती मोक्ष जा सकता है और कोई नहीं जा सकते। तीर्थंकर जा सकते हैं, बलदेव जा सकते हैं, नारायण प्रतिनारायण नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते, तो इसलिए उनको ऐसी पर्याय का बंद होगा कि उन्हें दोबारा फिर मुनि बनना पड़ेगा। और जितने भी नारायण प्रतिनारायण है सब मुनि बनेंगे, फिर बनेंगे मुनि, चाहे कोई हो, सब मुनि बनेंगे। तो इसलिए लक्ष्मण जी सीता जी के पुत्र अब बनेंगे जाके, सीता जी के पुत्र अब जाके बनेंगे, तो बनेंगे। तो ये और बाद में मुनि बनेंगे, सीता जी मुनि बनेगी, लक्ष्मण मुनि बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, तो बनेंगे आगे आगे जाकर के मुनि। क्योंकि पहले की मुनि सत्ता उनकी सत्ता में है, मुनि की सत्ता पहले की पड़ी हुई है,
वो संस्कार पड़ा हुआ है, आगे उन्हें मुनि बना देगा। इसलिए कैसे परिणाम से बनते हैं? ऐसे परिणाम से बनते हैं। चक्रवर्ती कैसे परिणाम से बनते हैं? खूब दान पुण्य करते हैं, बहुत दान करते हैं। खूब दान पुण्य करने में जिसका भाव रहता है वे चक्रवर्ती जाकर के बनते हैं। और तीर्थंकर कौन बनते हैं? दान पुण्य करने के बाद भी जो दर्शन विशुद्धि जीवन में लाते हैं वे तीर्थंकर बन जाते हैं। और दान पुण्य करते हैं, सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, मुनि बनते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं। और दान पुण्य करते हैं, मुनि बनते हैं, और मुनि बन करके दर्शन विशुद्धि अपने जीवन में लाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। और दर्शन विशुद्धि होना बहुत जरूरी है तीर्थंकर प्रकृति के लिए। फिर बाकी तो 15 हैं वे तो क्रियाएं। दर्शन विशुद्धि की भावना सबसे पहले होनी चाहिए। और ये भावना तभी आती है जब हम धर्म को समझते हैं और कर्म को समझते हैं। कर्म किए बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, लेकिन कर्म में धर्म भी होना जरूरी है। जिस कर्म में धर्म नहीं होता उसे लोग क्रियाकांड कह देते हैं, ढकोसला कह देते हैं, दिखावा कह देते हैं। लेकिन जिसमें धर्म होता है उसे दिखावा नहीं कहते, वो कर्म कहलाता है ना। वो किसी ने वो गीत में लिखा था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कहते हैं वैसा ही फल है। लेकिन वो जो कर्म किए जा, ध्यान रहे, शब्द देखिए, अंतर देखिए। एक शब्द होता है कर्म, एक शब्द होता है कर्म। दोनों में डिफरेंस, बहुत अंतर है। कर्म माने होता है पुरुषार्थ, और कर्म माने होता है पुरुषार्थ के द्वारा जो दष्ट कर्म अर्जित हुआ है उसे कहते हैं कर्म। पुरुषार्थ के द्वारा जो निर्मित हुआ है उसे कहते हैं कर्म, और जो पुरुषार्थ किया गया है उसे कहते हैं कर्म। उर्दू में तो कर्म कहते हैं, अब हिंदी में नहीं। उर्दू में इसे पुरुषार्थ को ही कर्म कहते हैं। कहते हैं ना, खुदा कर दे कर्म जिस पर वहां उद्धार होता है। खुदा कर दे कर्म जिस पर, कर्म कर्म नहीं है। और कर्म पुण्य और पाप रूप होते हैं। इसलिए कर्म माने आशीर्वाद भी होता है, कर्म माने पुरुषार्थ भी होता है, कृपा भी होती है। तो सभी के अर्थ समझना चाहिए। हमने यहाँ लिखा है धर्म कर्म कुछ अपना ले, कर्म कर्म नहीं कहा है। धर्म कर्म कुछ अपना ले, किस्मत में कुछ लिखवा ले। तो धर्म करोगे तो भी किस्मत में लिखा जाएगा, और कर्म होगा तो भी किस्मत में लिखा जाएगा। जो निर्मित होगा उसे कर्म कहते हैं, जिससे निर्मित होगा उसे कर्म कहते हैं। इसलिए दोनों को समझना चाहिए। तो हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं भगवान की पूजा करके। चक्रवर्ती तो दान पुण्य बहुत करता है, बहुत करता है। जो ज्यादा दान पुण्य करता है, दान में सबसे ज्यादा भाग लेता है, मुझे लगता है ऐसे लोग ही चक्रवर्ती बनते हैं। 6 खंड का आधिपत्य ऐसे ही नहीं मिल जाता, कुछ ना कुछ अपना आधिपत्य त्यागा होगा। जब अपना आधिपत्य त्यागा है तब सबके ऊपर आधिपत्य हुआ है। तुम अपना ही थोड़ी से पे आधिपत्य बना के बैठ गए और चक्रवर्ती बनने की बात करते हो। नहीं। इसलिए जब भी कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है और चक्रवर्ती बनाया जाता है तो सबसे बड़ा त्याग करवाया जाता है।
वे त्याग करो। नहीं तो कैसे चक्रवर्ती? और उसमें भी किमिच्छिक दान, किम इच्छिक, क्या इच्छा है वही दान दिया जाए। नहीं हमें सोने का हार चाहिए, ये ले जाओ। वहां जो भी मांगा जाता है वो दिया जाता है। इसे कहते हैं किमिच्छिक, जो भी इच्छा हो। ऐसा दान कौन कर सकता है? वर्तमान में तो कोई कर नहीं सकता, मुझे नहीं लगता है कोई कर सकता है। ये चक्रवर्ती का है, वो कर सकता है। तो यहाँ चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, बलदेव आदि आदि ये जितने भी पद हैं ये अपने अपनी योग्यता से ग्रहण होते हैं, अपने अपने विचारों से मिलते हैं। पद मुनि का सबको होता है, विचार सबके अलग अलग होते हैं। मुनि पद सबने ही धारण किया है, तब सभी करते हैं, लेकिन फिर भी रिद्धि अलग अलग होती है। किसी को कोट बुद्धि हुई, किसी को पदानुसारी बुद्धि हुई, किसी को बीज बुद्धि हुई, किसी को और कोई सी बुद्धि हुई, 10 भुव्याणम बुद्धि हुई, 10 पूर्व की बुद्धि हुई, 14 पूर्व की बुद्धि हुई, 8 महानिमित्त की बुद्धि हुई। मुनि सब है, उपवास सबने किए हैं, साधना सबने की है, लेकिन फल अलग अलग है। इसका मतलब है फल विचारों से, भावों से मिलते हैं। और पुण्य मुनि बनकर के मिलता है। मुनि बनकर के पुण्य इसलिए मिलता है कि तुमने सब कुछ त्याग किया है। तुम त्याग करते जाओ, त्याग थोड़ा करना पड़ता है और मिलता बहुत है। त्याग कितना? थोड़ा। आपने हार दिया, एक दिन हार दिया, एक दिन हार कराया, चौका लगाया, हार कराया, हार दिया, एक दिन ही तो दिया है। और हमने क्या कहा था? 100 करोड़ अरब वर्षों तक तुम्हें भोजन मिलेगा खाने के लिए बैठी बैठी। तुमने कितने दिन खिलाया था? एक दिन। तुम्हें कितने दिन खाना पड़ेगा? 100 लाख करोड़ अरब वर्ष तक आराम से। ना बनाना पड़ेगा, ना लाना पड़ेगा, ना कमाना पड़ेगा, सिर्फ खाना पड़ेगा। उसमें भी जो तुम्हारी इच्छा हो वो खाना पड़ेगा, जो बनेगा वो नहीं खाना पड़ेगा। जो तुम्हारी इच्छा हो वो खाना पड़ेगा। तुमने कितने दिन हार दिया था? एक दिन। और मिला कितने दिन? तो इसलिए दिया कम जाता है, त्याग कम किया जाता है और मिलता। लेकिन ये लोगों की समझ में कहाँ आती है? लोग उसमें से भी बचा लेते हैं, लोग उसमें से भी बचाना चाहते हैं। वो 51,000 नहीं, वो 21,000 ठीक है। अब तुम ही घाटा कर रहे हो तो हम क्या करें? घाटा तुम्हें होना है, हमें थोड़ी होना है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि तुझे घाटा ना हो और ज्यादा लाभ हो। हम यही चाहते हैं। इसलिए हम तुमसे ये कि नहीं 51 नहीं, 1 करो। तो हम तो तुम्हें और ज्यादा देना चाहते। तो नहीं, वो 21 ही ठीक है। अब तुम जानो, वो देने वाले ने कभी कंजूसी नहीं की, हमने ही दामन तंग कर लिया। हमारी जेब छोटी थी तो वो क्या करता? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुनि सब बनते हैं, लेकिन पर्याय अलग अलग निर्धारित हो जाती है। जैसे कि गति मनुष्य मिल गई किसी को, लेकिन गति तो मनुष्य मिल गई, लेकिन पर्याय तो वहां में 3 है। स्त्री पर्याय भी है, नपुंसक पर्याय भी है और पुरुष पर्याय भी है। अब पर्याय निर्धारित कैसे होगी? तो पर्याय परिणाम से होगी और गति पुण्य से।
अगर आपके पास 12 घंटे का पुण्य है, 12 घंटे का पाप है, 24 घंटे आपके इस तरह गुजरे हैं, 12 घंटे पुण्य में, 12 घंटे पाप में, तो मनुष्य गति तो मिल जाएगी। अब पर्याय निर्धारित करिए। अब पर्याय कौन निर्धारित करेगा? परिणाम। अब तुमने 12 घंटे पुण्य तो किया था, 12 घंटे पाप तो किया था, लेकिन काम पुरुषार्थ जैसे किए थे। मैं संयम को धारण करूंगा, मैं नियम संयम से रहूंगा। नियम लिए आपने, रात्रि में भोजन का त्याग किया, पानी का त्याग किया और शुद्ध भोजन करने का नियम लिया। आप व्रती बनने का भाव बनाया, नियम संयम, नियम से रहे, नियम लेकर के रहे। आप पूजन कर रहे हैं, आप अगले भव में पुरुष बनेंगे, क्योंकि आप नियम ले रहे हैं। अब पूजन भी कर रहे हैं, नियम एक भी नहीं ले रहे, और फिर भी नहीं, वो हम रात्रि में खाते नहीं है, लेकिन हम नियम नहीं लेंगे। मायाचारी। अब पूजन कर रहे हो, अब किसी नगर की रानी बनोगे, क्योंकि पूजन तो करिए, तो पूजन का फल मनुष्य गति मिल गई। अब मनुष्य गति तो मिल गई तुम्हें 12 घंटे की। अब स्त्री क्यों बने? मायाचारी कर ली थोड़ी, आ गए स्त्री पर्याय। अब करो खूब मायाचारी। तुम थोड़ी सी करके आए थे, अब करो जिंदगी भर। अब पुरुष बन के पूजन के बदले में हमने भावना की थी नियम संयम की, तो पुरुष बन गए। अब कोई स्त्री फिर नियम संयम की भावना करे, व्रती बने, पुरुषार्थ करे, शुद्ध भोजन करे, पूजन करे, विधान करे, आहार दे, संयम धारण करे, फिर पुरुष बन जाएंगे। वो स्त्री पूजन के बदले में फिर पुरुष बन जाएगी। 12 घंटे में मनुष्य गति मिल गई। अब मनुष्य गति तो मिली, अब पर्याय कौन सी निर्धारित होगी? मनुष्य पर्याय निर्धारित होगी। अब जो महिलाएं दर्शन करती हैं और दर्शन करके 12 घंटे का पुण्य कमा लिया और कोई भी नियम संयम धारण नहीं करती, रात में भी खाती हैं, दिन में भी खाती हैं, फिर स्त्री बन गई। तो पर्याय किसने निर्धारित की? परिणाम ने। तो परिणाम क्या बनाता है? पर्याय। और पुण्य क्या बनाएगा? गति। तो पुण्य से तो गति मिलेगी और पर्याय से, परिणाम से पर्याय। इसलिए जो प्रतिमाधारी हो जाते हैं ना, 2 प्रतिमाधारी हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम लेते हैं, तो मनुष्य गति में आ जाते हैं। रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, ये मनुष्य गति में आ जाएंगे। लेकिन 2 प्रतिमाधारी बन गए, 5 प्रतिमाधारी बन गए, 7 प्रतिमाधारी बन गए, अब इन्हें मनुष्य गति में नहीं ले जाएंगे, अब इन्हें देव गति में ले जाएंगे, क्योंकि व्रती देव गति में जाते हैं। इसलिए जो लोग व्रती हैं उनकी घर में खूब सेवा करनी चाहिए। जो लोग व्रती हैं उनकी घर में खूब सेवा करनी चाहिए। है कोई महिलाएं व्रती हैं? कौन व्रती है? 1 2 3, ज्यादा। इनकी जो भी बहुएं हो, बेटा हो, खूब सेवा करो, क्योंकि ये कहां जाना है इन्हें? देवगति। अगर तुमसे खुश हो गए जी ना देवगति में जाके, भंडार भर देंगे, और कुपित हो गए तो तुम्हारा खाली कर देंगे। कुपित हुए तो रोज परेशान करेंगे, फिर तुम अगरबत्ती लगा करोगे, करोगे कि नहीं? कुपित हो गए, छोड़ेंगे नहीं। कोई बहू ने इनके लिए खाना बना के नहीं दिया तो समझ लो रोज अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। और रोज श्रीफल चढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन भूले उस दिन ठुकाई।
और अगर इनको खूब पांव दबाए, भैया वृत्ति की, खूब बढ़िया भोजन बना के खिलाया, खुश हो गए और इन्होंने कहा हाँ बहू को खूब आशीर्वाद भी दिया, बहू बहुत अच्छी है, और मरण तो सभी का ही होगा, और मरण हो गया, गए देवगति में और हुआ अवधिक ज्ञान, फौरन जान जाएंगे कहां से आए। पर देखो तुम, वो बहू क्या, वो घर में धन ही धन दिखाई दे। इसलिए व्रतियों की खूब सेवा की जाए। तो महाराजों की कितनी सेवा करते हो, खूब करते हो, खूब जबरदस्ती हार दिलाते हो, नहीं नहीं महाराज लो, महाराज लो, लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो व्रती हैं घर में, अम्मा जी हैं, जबरदस्ती खिलाओ, इतना भी नहीं खिलाओ कि निपट ही जाए, है ना, उतनी है ना कि जितनी में वो उन्हें अच्छा लगे, खराब लगे तो वैसा नहीं करना। नहीं महाराज ने तो कहा था, नहीं महाराज ने कहा जरूर था, वो टीचर ने कहा कोई एक आज कोई अच्छा काम करना है, बोले कल कोई एक अच्छा काम करना है, बोले ठीक है करें। तो उन्होंने, टीचर ने दूसरे दिन पूछा कि किस किसने अच्छा काम किया, तो 3 बच्चों ने हाथ ऊंचे किए, बोले तुमने कौन सा अच्छा काम किया बताइए। तो उस बच्चे ने कहा एक बूढ़ी अम्मा थी, उनको हमने सड़क पार कराई थी, वो इधर थी, इधर जाना चाहती थी, तो हमने उनको सड़क पार कराई थी। तो दूसरे से पूछा तुमने क्या किया, बोले हमने भी एक अम्मा जी को सड़क पार कराई थी। बोले तीसरे से पूछा तुमने क्या, बोले हमने भी एक बूढ़ी अम्मा को सड़क पार कराई थी। तो टीचर ने पूछा तुम सबको अम्मा ही मिली, नहीं बोले अम्मा तो एक ही थी, बोले वो जा ही नहीं रही थी। तो हम दो ने तो हाथ पकड़ के खींचा, एक ने धक्का दिया था, तब वो गई, तो एक अच्छा काम किया, सड़क पार कराई थी। ऐसी सेवा भी नहीं करनी है कि जबरदस्ती की सेवा। तो संयमियों की खूब सेवा करिए, और सबके भाव होते हैं, महाराज की भैया वृत्ति करें, महाराज को आहार दें, और महाराज को कोई कार्य हो तो वो कार्य हम करें, वो बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। जरा सी कोई, जैसे मान लीजिए महाराज की माला भी खराब हो जाए, हम ला रहे महाराज, हाल देने को तैयार बैठे। महाराज चश्मा तो खराब हो जाए, वो एक नहीं 4 चश्मा ला दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी सेवा हो जाए, और वो जानते हैं महाराज एक दिन देव तो बनेंगे, 4 के 1000 चश्मा निकल आएंगे, जानते हैं साहब, पागल थोड़ी है जो ऐसे ही लगे रहे। पड़ोसी का चश्मा खराब हो जाए देखते भी नहीं है, और महाराज के लिए 4 लाने को तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं सब यहीं से तो होना है, सब यहीं से तो हमें मिलना है। तो इसलिए वो व्रतियों की, धर्मियों की सेवा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि वो जानते हैं इसका फल कई गुना ज्यादा है, यहाँ दिया कम जाता है और रिटर्न कई गुना आ जाता है। इसलिए धर्मी की सेवा करना चाहिए, और उनकी आराधना, सेवा, भैया वृत्ति जैसे भी हो करना चाहिए, तभी हम उच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं और संयम को प्राप्त कर सकते हैं। नियम हमें त्रियंच गति से बचाता है, सुन लीजिए अच्छी तरह, नियम हमें त्रियंच गति से बचाता है, नरक गति से बचाता है, मनुष्य गति में ले जाता है, व्रत देव गति में ले जाते हैं, संयम देव गति में ले जाता है, नियम मनुष्य गति में ले जाता है, मायाचारी त्रियंच गति में ले जाती है, और क्रोध वो तो नरक में ले जाए। इसलिए छोटे छोटे नियम हमें जरूर पालन करना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, नियमित रहे दुर्गति कभी नहीं होगी, ये बात हमें समझना चाहिए। और गति कैसे प्राप्त होती है, पुण्य पाप से, पर्याय कैसे प्राप्त होती है, परिणति से, परिणाम से। इसलिए परिणाम अच्छे बनाइए और पुण्य करते जाइए,
आपका जीवन निश्चित सुख होगा, सुखी होगा, आनंदित होगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर। और पीछे वाला प्रश्न तो रही हो, पीछे वाला, पीछे पुरानी पीछी क्या काम करती है, क्या होता है उसका? पुरानी पीछी जिसके घर में होती है, देखिए पीछी इसलिए ली जाती है कि कल हमें पीछी देख करके मेरे मन में भी भाव आए कि हमें पीछी को ग्रहण करना है। और पीछी जहाँ होती है वहाँ बहुत सारे संयोग, अच्छे संयोग अपने आप बनते हैं। इसलिए घर में पीछी जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, आज दोपहर में 2 बजे यहाँ से समस्तगढ़ के लिए हम लोग बिहार करेंगे। इसलिए जो लोग बिहार में अच्छे, जिनके पाँव हों, हाथ पाँव ठीक ठाक हों और थोड़ा दिमाग भी ठीक हो, वे जरूर हमारे साथ चलें। दिमाग ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं है, वो तो हमारे साथ चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो समस्तगढ़ के लिए यहाँ से कहाँ, रातीगढ़, रास्ते में कहीं रुकेंगे और कल सुबह समस्तगढ़ पहुँचेंगे। आप सब लोग वहाँ आइए, महामस्तकाभिषेक होगा, शांति धारा होगी और हो सकता है शांति विधान भी हो सकता है। वहाँ शिलान्यास भी है 2 वेदियों का, शिलान्यास भी हो जाएगा। रविवार भी है और आप रविवार को हॉलीडे, संडे हॉलीडे, इसलिए आप वहाँ भी आनंद लीजिए। हाँ, संघ का आहार भी वहीं पर होगा। और परसों यहीं नेहरू नगर में ही परसों आहार होगा। सुबह आ जाएंगे, परसों वापस यहीं नेहरू नगर में यहीं प्रवचन होगा, यहीं प्रवचन होगा। कल की छुट्टी है, बस कल की छुट्टी है। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है ते पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कायसर कीजिए। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान। तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम शान। हो विनम्र त्रय रत्न सजाते हो विनम्र करता सम्मान। गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम ब्रह्म परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागृति वरेभ्यो परम पूजनो चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागृति वरेभ्यो अनुरूप प्राप्ति अर्घ्यं द्रपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए दोपहर में ठीक 2 बजे यहाँ से आचार्य श्री के सत्संग बिहार समस्तगढ़ के लिए होगा। रात्रि विश्राम रातीगढ़ में होगा और कल सुबह समस्तगढ़ में महामस्तकाभिषेक और वहाँ पर 2 वेदियों का शिलान्यास भी होना है। सभी लोग, कल की आहार चर्या भी वहीं पर होगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में सुबह पहुँचें और